गंगा की लहरों पर एक रहस्यमय मिलन। हिमालय की गोद में बहती गंगा नदी की लहरों पर एक दिन एक विचित्र घटना घटी। एक युवती थी सत्यवती, जिसे मत्स्यगंधा मछली की गंध वाली कहा जाता था, क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। वो अपनी नाव खेते हुए जा रही थी कि उसका सामना ऋषि पाराशर से हुआ। पाराशर गहन तपस्या और साधना में लीन रहने वाले तपस्वी थे, पर उस दिन उनकी दृष्टि सत्यवती पर ठहर गई। नदी के बीच बहती नाव में जैसे समय रुक गया। भय और संकोच से भरे स्वर में सत्यवती ने ऋषि से पूछा, मुनिवर, इस सुनसान धारा में और आपका ये अचानक आना, इसका क्या अभिप्राय है? पाराशर ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, भाग्य स्वयं हमें यहाँ लाया है। तुम्हारे जीवन में एक गहरा और गूढ़ उद्देश्य छिपा है। उनकी वाणी में ऐसा तेज और प्रभाव था कि सत्यवती का संकोच धीरे धीरे टूटने लगा। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न था, क्या उसकी मछली सी गंध के साथ उसे कभी सम्मान मिल पाएगा? तभी ऋषि ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और चमत्कार हो गया। उसी पल सत्यवती के तन से मछली की गंध समाप्त हो गई और उसके स्थान पर दिव्य सुगंध सुरभि फैल गई। नाव का पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। नदी की गहराई जितना ही गहरा रहस्य उस क्षण जन्मा, सत्यवती और ऋषि पाराशर का मिलन। इसी संयोग के परिणाम स्वरूप आगे चलकर वेद व्यास का जन्म हुआ, जो भारतीय साहित्य के सबसे महान रचनाकार बने और जिन्होंने महाभारत जैसा विशाल महाकाव्य रचा। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन उस नाव की लहरों पर आज भी एक सस्पेंस रहस्य तैरता है। क्या ये सब भाग्य का खेल था या ऋषि पाराशर की